जय हिंद सभी फौजी भाइयों को जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये केवल 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, पूरा देखिएगा। और 10 मिनट में आप 3 नंबर पक्के करोगे अपने एग्जाम में, ओनली 10 मिनट में। ठीक है, 3 से 4 नंबर भी पक्के कर सकते हैं। ठीक है, मिस मत करना, पूरा देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। हिस्ट्री में जितने भी युद्ध हुए ना, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 को। पानीपत के टोटल युद्ध कितने हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे, जिसमें से पहला युद्ध था पानीपत का, वो कब हुआ? 1526 को। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। अब यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जब ये युद्ध हुआ ना, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, पहले था लोदी वंश, हराने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। किसकी? मुगल वंश की। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना किसने कर दी? बाबर ने। ठीक है, तो किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को, याद रखना है। ठीक है, पानीपत के टोटल 3 युद्ध हैं, जिसमें से पहला था पानीपत का। पानीपत कहाँ पड़ता? हरियाणा में। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने पहली बार क्या यूज किया था? तुगुलुमा पद्धति। तुगुलुमा पद्धति और बारूद, बम, तोपें, ये पहली बार यूज किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है, तो एक में हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला 1526 को हो गया, तो दूसरा कब हुआ? 30 साल बाद। कितने साल बाद? 30 साल बाद, 1556 को। तो क्या कारण था भाई, क्यों हुआ? पहले पूछ देखते हैं किसके बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, तो 1555 तक तो हुमायूं थे। हुमायूं का बेटा कौन हुआ? अकबर। पहले था बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर हुआ था। तो हुमायूं 1555 तक था। ठीक है, तो 1556 में अकबर सम्राट बना था, ओनली 14 साल का। कितने साल का? 14 साल का राजा बना था। उस टाइम अकबर ने हेमू के साथ युद्ध किया था। ठीक है, तो इस टाइम अकबर का संरक्षक, रक्षा करने वाला कौन था? बैरम खान था। कौन थे? बैरम खान। बैरम खान थे, इन्होंने युद्ध में साथ दिया था। 1556 को हुआ था। ठीक है, ये हो गया पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, अब आता है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 को हुआ। कब हुआ? 1761 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भावे। जो मूवी आई थी अभी पानीपत की, जिसमें अर्जुन कपूर ने रोल किया था और संजय दत्त ने किसका रोल किया था? अहमद शाह अब्दाली का, और अर्जुन कपूर ने किया था सदाशिव का रोल किया था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ये, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव के बीच में हुआ। कौन जीता इसमें? अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। ठीक है, इसमें बाबर जीता था, इसमें अकबर जीता था। ठीक है, ये हो गया पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत के टोटल कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है, तो अब आता प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस 7 क्वेश्चन है, इसमें से अपन ने लगभग 15 क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, तो ये है स्मार्ट स्टडी का तरीका। तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 को। एक प्लासी और एक बक्सर, ये आते रहते। ठीक है, 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। तराइन का, याद रखना, तराइन के टोटल 2 युद्ध हुए थे। तराइन के टोटल कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे, 1191, 1192 में। ठीक है, किसके बीच में हुए दोनों? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में तराइन के दोनों युद्ध हुए थे। तराइन भी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो पहले युद्ध में, ये युद्ध क्यों हुआ था? पहला युद्ध हुआ था, दिल्ली चाहता था मोहम्मद गोरी, इस कारण पहला युद्ध हो गया था, जिसमें पृथ्वीराज जीत गए थे और मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिए थे और बाद में छोड़ भी दिए थे। दूसरा युद्ध होता है 1192 में। ये युद्ध क्यों होता है? ये युद्ध इसलिए होता है क्योंकि एक जयचंद थे, कन्नौज का राजा था जयचंद, उसकी पुत्री थी, क्या नाम था? संयोगिता। ठीक है, संयोगिता और पृथ्वीराज में प्रेम संबंध था, तो संयोगिता ने स्वयंवर रचा था। उस टाइम पृथ्वीराज चौहान आए थे और इनको बोलते हैं कि भगा के ले गए थे। ठीक है, उनके पापा के सामने ले गए थे वैसे तो। ठीक है, तो जयचंद ने बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी को भारत में आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था। तब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और धोखे से रात को आक्रमण कर दिया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को भी बंदी बना लिया गया और पृथ्वीराज चौहान की उस टाइम आंखें फोड़ दी थी दोनों। ठीक है, आंखें फोड़ दी थी। उसके काल में कौन थे? कवि चंद्र बरदाई थे, जिन्होंने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। कौन थे? चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई, ये क्वेश्चन आता बार बार, चंद्र बरदाई ने क्या लिखा था?
पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रप्रदा ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, उसमें पृथ्वीराज के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये हो गया तराइन का युद्ध। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? संयोगिता था, पृथ्वीराज की पत्नी का, जिसके कारण युद्ध हुआ था। ठीक है, जयचंद पिता थे। जयचंद किसके पिता थे? संयोगिता के। ठीक है, ससुर जी थे पृथ्वीराज चौहान के। अब आता हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत ही फेमस युद्ध है हल्दी घाटी का। डेट याद रखना, 18 जून, एग्जाम आती है डेट, 18 जून 1576 को। किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच। मान सिंह कौन थे? अकबर का सेनापति थे और नवरत्नों में से एक थे। जोधाबाई इनकी बुआ थी। क्या थी? बुआसा जोधाबाई मान सिंह की। ठीक है, ठीक है, तो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें मान सिंह जी जीत गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध देखो, पानीपत का 1526 को हो गया था, तो उसके अगले साल ही खानवा का हो गया था। पानीपत का प्रथम किसने लड़ा था? बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ। दूसरा बाबर ने राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध पड़ा था। खानवा कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो 1527 को खानवा का युद्ध हो गया था। इस टाइम राणा सांगा क्या है कि भारी पड़ गए थे बाबर पे। ठीक है, बाबर की सेना भी भागने लग गई थी, तो बाबर ने इस युद्ध में क्या घोषित किया? जिहाद। जिहाद घोषित किया, तो जिहाद धर्म के नाम पे युद्ध लड़ा गया। तो राणा सांगा को धोखे से मारा गया। इस टाइम उनके खाने में कांच के टुकड़े मिला दिए थे और जहर मिला दिया था, उसके कारण राणा सांगा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये होगा खानवा का युद्ध। इससे पहले 1527 में एक युद्ध और लड़ा गया था, खातौली का युद्ध। वो राणा सांगा ने लड़ा था। खातौली, खातौली भी कहाँ? भरतपुर में है। खातौली का युद्ध 1570 राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम भी कहते हैं, कन्नौज और बिलग्राम दोनों एक ही जगह है, का युद्ध कब हुआ? 1540 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में क्या हुआ था? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं का मुगल वंश का राजपाट ले लिया था और 5 वर्ष तक बाद में शेरशाह सूरी ने शासन किया था। मुगल वंश को बीच में किसने हराया? शेरशाह सूरी ने कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं से राजपाट ले लिया था। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा, अकबर का पिता था। ठीक है, ये हो गया कन्नौज का युद्ध। ठीक है, अब आता कलिंग का युद्ध। बहुत ही मतलब प्राचीन काल में युद्ध हुआ था, 261 ईसा पूर्व अशोक ने लड़ा था। कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने। उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, मार काट दे के लोग मर गए थे उसमें, तो फिर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसकी बेटा था अशोक का बेटा था संघमित्रा बेटी थी और एक महेंद्र बेटा था। बेटे का नाम महेंद्र और संघमित्रा को इसने श्रीलंका भेज दिया बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस युद्ध है इतिहास में, बार बार एग्जाम में आते हैं। तो अपन ने ओनली 8 मिनट हुए अभी, 8 मिनट में इसमें से 3 नंबर तो पक्के कर लिए अपन। इतने पढ़ लोगे ना तो 3 नंबर पक्के हैं अपने। ओके, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब पक्का कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, आप पास हो जाओ। ठीक है, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। आप मेहनत करो, आपसे दुगुनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक करना और शेयर भी करना जितना हो सके इसको, और सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे जितने भी चैनल पे वीडियो है ना सारे देखना हिस्ट्री के। मैंने स्मार्ट स्टडी के तहत टाइम बचाते हुए बनाए हैं उनको। ठीक है, तो टाइम बचाते हुए स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, तो मेरे सारे वीडियो देखना, लाइक करना सबको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।